Good morning, all of you. I am Tavin Singh Pal, and this is my new video for all one-day exam, SSC, Railway, and in Defense category, NDA, CDS, FCAT. So today's our topic is noun. तो हम आज noun को पढ़ते हैं. तो आज हमारा टॉपिक नाउन है. हम नाउन को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे. क्या नाउन है सब पढ़ेंगे हम. सो मैं नाउन को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन. Countable noun, and second is uncountable. मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स के नाउन लिखे हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल. क्या होता है काउंटेबल नाउन, क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन, ये हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे. तो आप पूरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. ओके. सो काउंटेबल नाउन क्या होता है. सिंपली अगर हम बोले जिसका हम प्लूरल बना सके वो काउंटेबल नाउन होता है. जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते वो अनकाउंटेबल नाउन. जिसका प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है. जिसका प्लूरल नहीं बना सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है. जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, चेयर. क्या हम चेयर का चेयर्स कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. चेयर का चेयर्स हम कर सकते हैं. प्लूरल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. हम क्या बॉय का बॉयज कर सकते हैं? हाँ भी कर सकते हैं. बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का. और बॉयज मीन्स क्या होता है? लड़के. ओके. यहाँ पे भी प्लूरल हो गया. बट अब यहाँ पे आप देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुगर यानी चीनी. क्या आपने कभी शुगर को शुगर्स होते हुए देखा है? नहीं. हम शुगर को चीनी बोलते. क्या दुकान पे कभी ये जाके बोलते हैं कि चीनियाँ दे दो? ऐसा नहीं बोलते ना. ऐसे ही अगर मैं बात करूं मिल्क. मिल्क एक कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है. मिल्क एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. हम मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते. राइस का राइजेस नहीं कर सकते. ओके. राइजेस नहीं कर सकते. सो एक ऐसा नाउन जो जिसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते वो होता है अनकाउंटेबल नाउन. और जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन. बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने बताया. यहाँ पे कोई भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया है. बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस है, वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसा आप लोग बोलेंगे अब कि सर आपने बताया कि ऐसा नाउन जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड. गुड मीन्स क्या होता है? सबको पता है, अच्छा. गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा. ओके. सर हमने तो गुड्स भी लिखा हुआ देखा है, कुछ बच्चे ये कहेंगे. बट अगर हम ये देखो ये काउंटेबल नाउन है और मैंने क्या बताया, सॉरी ये अनकाउंटेबल नाउन है और मैंने क्या बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं हो रहा. पर यहाँ पे हो रहा है. बट अब देखो यहाँ पे गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा. लेकिन जैसे ही हमने इसमें एस लगाया, तो अब इसका मीनिंग अच्छा नहीं रहा. गुड्स मीन्स क्या हो जाता है? सामान. मीनिंग ही बदल गया. अगर कोई ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम एस लगाते हैं, अगर जिसके साथ हम एस लगा रहे हैं तो अब उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा? जैसे एक मैं और लिखूं तो गुड यानी अच्छा, गुड्स यानी कि सामान हो जाता है यहाँ पे. अगर मैं लिखूं वाटर, अब वाटर कौन सा नाउन है? वाटर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है. क्या मैं वाटर को वाटर्स कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे वाटर का वाटर्स किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे वाटर का वाटर्स किया तो यहाँ पे ये वाटर्स का मीनिंग हो जाएगा अब ओशियन से. किससे हो जाएगा? ओशियन से. यहाँ पे ये वाटर है, इसका मतलब तो पानी है, हम सबको पता है. लेकिन जैसे ही हम वाटर में एस लगाएंगे तो अब उसका मीनिंग किस में हो जाएगा? ओशियन में हो जाएगा. ओके.
ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वुड, वुड मीन्स क्या होता है? वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी, सबको पता है। लेकिन अगर मैं वुड में एस लगा दूं, क्या लगा दूं? एस लगा दूं, यानी वुड्स। अब वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल। ओके, और भी होते हैं, और भी काफी होते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। आयरन, आप सबको पता है आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आयरन्स, क्या लिख दूं? आयरन्स, तो इसका मतलब हो जाता है चेन। क्या हो जाता है? चेन। ओके, तो ऐसे काफी वर्ड्स होते हैं, और मैं लिखवा देता हूं आपको यहाँ पे। जैसे आयरन का आयरन्स हो गया, आयरन मीन्स होता है लोहा, और आयरन्स मीन्स होती है चेन। ऐसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा पेपर। पेपर का मीनिंग आप सबको पता होगा क्या होता है, बट जैसे ही मैंने पेपर में लगाया एस और बन गया पेपर्स, तो यहाँ पे अब इस पेपर्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा, और इस पेपर्स को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं इस पेपर्स को। ओके, सो कुछ ऐसे नाउन जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बट कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम एस को लगाते हैं, जैसे ही हमने अनकाउंटेबल नाउन में एस को अगर लगा भी दिया है तो वहां पे उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्या होगा? उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैं एक और शब्द यहाँ पे लिखूं, एयर। एयर मीन्स क्या होता है? हवा, सबको पता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एयर्स, तो यहाँ पे एयर्स का मीनिंग क्या होता है? बैड बिहेवियर, यानी कि गंदा व्यवहार। ओके सर, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके एग्जाम में कैसे एरर आएगा, कैसे आप एरर को फाइंड करेंगे, वो मैं बताता हूँ। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। क्वेश्चन क्या है? ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अब आपको बताना है ए में एरर है, या बी में एरर है, या सी में एरर है, डी मतलब नो एरर, या कोई मिस्टेक नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, फिर मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है ही टेक्स पेन। अब देखो पेन, इस पेन का मतलब होता है दर्द, इस पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। ठीक है, अब देखो कुछ बनना है क्या? ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, दर्द नहीं, यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है काम, मतलब वो अपने काम में दर्द, कुछ सेंस नहीं बनना। अब देखिए मैं बताता हूँ, पेन का मतलब होता है दर्द, जो मैंने बता दिया आपको। लेकिन जैसे ही हम पेन में क्या लगा दें? एस, तो इसका मतलब हो जाता है एफर्ट्स। क्या हो जाता है? एफर्ट्स। वो अपने काम में एफर्ट्स करता है, यानी कि मेहनत। ओके, तो यहाँ पे पेन ना होके क्या हो जाएगा? पेन्स। तो एरर किस में है? बी में है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ऑल द एविडेंसेस वेयर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। सारे सबूत, एविडेंस का मतलब क्या होता है? सारे सबूत उसके अगेंस्ट हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो एविडेंस शब्द है, एविडेंस जो शब्द है वो कैसा नाउन है? वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल द एविडेंस, सारे सबूत उसके अगेंस्ट है। अब एविडेंस जो शब्द है, ये जो एविडेंस शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन का
हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एविडेंसेस। क्या लिखा हुआ है, एविडेंसेस। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस एस को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, इस एस को रिमूव कर देंगे, यानी कि हमारे ए पार्ट में एरर था, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, और दिस वन इज सी पार्ट। तो हमारे किस पार्ट में एरर था, ए पार्ट में एरर था। एविडेंसेस ना हो के क्या होगा, एविडेंस होगा, क्योंकि एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। मैंने क्या बताया था, काउंटेबल नाउन को हम कभी प्लूरल, मतलब काउंटेबल नाउन जो होता है उसको हम प्लूरल कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे मैं काउंटेबल नाउन में कुछ और शब्द लिखूं, जैसे नंबर ऑफ, अगर आपके सामने नंबर ऑफ आ जाता है तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, काउंटेबल नाउन की। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे लिटिल, लिटिल एक अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्वांटिटी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, काउंटेबल नाउन में प्लूरल हो जाता है। कोई भी शब्द, जो ऐसा शब्द जो काउंटेबल है उसको हम प्लूरल कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में शब्द प्लूरल नहीं होता। अगर हुआ तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो मैं यहाँ पे इंग्लिश की पूरी सीरीज डालूंगा, सीरीज 1, सीरीज 2, ये तो सीरीज 1 है। इससे पहले मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एक पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी की। तो जिस किसी ने भी नहीं देखी है एक बार जाए और देखे, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बेसिक बताई हैं, जिसमें आपके बेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, सो अभी तो इंग्लिश का ये फर्स्ट क्लास है। मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगा कि नाउन, नाउन जो है उसको कौन रिप्लेस करता है, प्रोनाउन। नाउन को जोड़ने में मदद कौन करता है, कंजक्शन। नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। ये सब हम पढ़ेंगे। नाउन क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। ओके, नाउन की पोजीशन को कौन बता है, प्रेपोजिशन बताता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है हम वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पेपर में सुपरफ्लुअस से लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे मैं एयरफोर्स की बात करूं, चाहे मैं सीडीएस की बात करूं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एरर को फाइंड करेंगे। मेन चीज़ क्या होती है क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे कितने भी रूल्स पढ़ लें, नाउन में बहुत रूल्स हैं, कितने भी रूल्स पढ़ लें, बट फाइनली हमको क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, एरर फाइंड करना आना चाहिए। और हम इस जो मैं सीरीज करवाऊंगा इंग्लिश की, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए और आप पेपर में भी अटेंड कर पाएँ क्वेश्चन। ओके, चलो तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए हमने क्वेश्चन उतार लिया है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वी विल ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप एट 8 AM टुमारो इन द मॉर्निंग। अब आपको एरर फाइंड करना है। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और डी पार्ट का मतलब क्या होता है, नो एरर। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है इस पूरे क्वेश्चन में कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं, पहले पढ़ सकते हैं पूरा क्वेश्चन।
चलिए अब मैं बता देता हूँ। वी विल ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप एट 8 AM टुमारो इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी मीनिंग, वी विल ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहते हैं, तो इसमें उसी की बात हुई है कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसका जो समय है वो कितना होगा, 8 AM। अब यहाँ पे 8 AM लिखा हुआ है, 8 AM लिखा हुआ है, तो हमें पता लग गया कि 8 AM का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग का समय। किसका टाइम, मॉर्निंग का टाइम यहाँ, ठीक है। 8 AM टुमारो यानी कि कल, इन द मॉर्निंग। हमें यहाँ पे पता लग गया है कि उसने 8 AM बोला है तो मॉर्निंग की ही बात होगी। फिर से उसने यहाँ पे इन द मॉर्निंग लिख दिया, यानी कि यही हो गया सुपरफ्लुअस। क्या हो गया, सुपरफ्लुअस। अब सुपरफ्लुअस का मीनिंग क्या होता है, जरूरत से ज्यादा। क्या, जरूरत, जरूरत से ज्यादा। ऐसे शब्द जो जरूरत से ज्यादा यूज होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत एरर आते हैं सीडीएस में और एफकेट में और एयरफोर्स में, एक्स एंड वाई ग्रुप में, बोथ में। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एक मैं क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, ओके। चलिए चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। इट इज अ बिग ब्लंडर बट ही हैड टू इग्नोर इट। अब इसमें एरर है, ए पार्ट में एरर है, या बी पार्ट में एरर है, या फिर सी पार्ट में एरर है, डी पार्ट नो एरर। आप फाइंड करिए, फाइंड करिए, ए पार्ट में एरर है, बी में है, या सी में है, या डी यानी कि नो एरर। चलिए चलिए अब मैं बता देता हूं। इट इज अ बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। बट ही हैड टू इग्नोर इट। वह बहुत, बिग ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बड़ी गलती। अब बहुत बड़ी गलती हुई पर उसने इग्नोर कर दी। अब मैं यहाँ पे बताऊं, जो एरर है वो ए पार्ट में है। क्यों ए पार्ट में एरर है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती। यहाँ पे बिग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अगर हम यहाँ पे बिग नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, और हमने बिग लगाया तो क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, यानी जरूरत से ज्यादा। एक ऐसा शब्द जो जरूरत से ज्यादा हो गया, क्योंकि ब्लेंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू रेज द एलिजिबल कंस्ट्रक्शन। आप भी एक बार पढ़ लीजिए। इसमें ए पार्ट ये है, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट नो एरर। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी में, डी में, जिसमें है आप बताइए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैं बता देता हूं। द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर। अब आपको पता होगा एंग्री मीन्स क्या होता है, बताइए। एंग्री मीन्स क्या होता है, गुस्सा। और मॉब मीन्स क्या होता है, उग्र भीड़। एंग्री मीन्स भी गुस्सा और मॉब भी रिलेट करता है इसी से। तो यहाँ पे जो एंग्री है, यहाँ पे अगर मैं मॉब लिख दूं, मॉब को बोलते उग्र भीड़। तो ऐसी भीड़ जो उग्र है तो उसे भी जाहिर सी बात है गुस्सा ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो जो एंग्री शब्द है, ये एंग्री शब्द क्या है, सुपरफ्लुअस है, यानी कि जरूरत से ज्यादा है। क्योंकि मॉब शब्द है वो भी इसी चीज को दर्शा रहा है और एंग्री भी इसी चीज को दर्शा रहा है। तो एक सेंटेंस में दो सेम
मीनिंग वाले शब्द नहीं हो सकते, वर्ड्स नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे एरर किस में था, ए में एरर था। हम एंग्री को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंग्री को लिखेंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं तीनों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। तो पहले हमने क्या सीखा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, और फिर हमने सुपरफ्लुअस सीखा। ओके, अब मैं आपको कुछ सिनोनिम्स करवा देता हूँ, ठीक है। और आप देखिए सिनोनिम्स आपको मैं यहीं लर्न करवा के भेजूंगा और यहीं क्लास में ही लर्न हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे पहला वोकैब लिख रहा हूँ। वोकैबलरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द मैं लिखता हूँ वेन्यूजिक। वेन्यूजिक, वेन्यूजिक मीन्स होता है बोरिंग। वेन्यूजिक मीन्स क्या होता है, बोरिंग। अब हम इसको लर्न कैसे रखेंगे कि हमारे माइंड में हमेशा ये सेट हो जाए। तो देखो वेन्यूजिक से एक शब्द आ रहा है मेरे पास, बिना म्यूजिक। क्या शब्द आ रहा है, बिना म्यूजिक। ठीक है, अब देखो अगर हम म्यूजिक को नहीं सुनेंगे तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ एक और सिनोनिम इसका होता है डल। ठीक है, एक और सिनोनिम होता है इसका डल। तो वेन्यूजिक को हम ऐसे याद कर सकते हैं, बोरिंग या डल। सेकंड, सेकंड अगर मैं यहाँ पे लिखूं आइरेट, क्या लिखूं, आइरेट। ठीक है, आइरेट का मीनिंग होता है एंग्री, यानी कि गुस्सा। आइरेट का मीनिंग क्या होता है, एंग्री यानी कि गुस्सा। आज मैं इसके ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं करवाऊंगा, एक या दो करवाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम और सारे इसके सिनोनिम्स पढ़ते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे। ओके, चलो। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा, आई से क्या होती है, आँख। और रेड, रेड से हमें एक शब्द निकल के आ रहा है लाल। हमारी आंखें कब लाल होती है, हमारी आंखें कब लाल होती हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तो आइरेट का मीनिंग क्या होता है, एंग्री। थर्ड वन इज फर्स्ट इज वेन्यूजिक, सेकेंड इज आइरेट, एंड थर्ड वन इज कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है वेरी फैट। क्या होता है, वेरी फैट, यानी कि अधिक मोटा या बहुत मोटा। ठीक है, कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको देखो। अगर मैं बात करूं कार की, तो कार को कौन पुल कर सकता है, कार को वही पुल कर सकता है जो मोटा ताजा होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स हैं याद करने की। ठीक है, चलिए और करते हैं। फोर नंबर, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग होता है ब्लेम फ्री। क्या होता है, ब्लेम फ्री। अब सपोज मैं किसी ऐसे केस में फंस गया जिसमें मुझ पे झूठा ब्लेम लग गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस केस में फाइट किया, लड़ा मैं वो केस, और फाइनली क्या हो गया, मैं वो केस जीत गया और मैं क्या हो गया, ब्लेम फ्री हो गया। मतलब अब चीज़ें सॉल्व हो गई, अब मैं, मेरा जो केस है वो सॉल्व हो गया, अब चीज़ें सॉल्व हो गई, तो मैं कैसा हो गया, ब्लेम फ्री हो गया, यानी कि इल्ज़ाम मुक्त हो गया। तो एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है, ब्लेम फ्री। ओके, फिफ्थ वन इज, फिफ्थ वन इज अब्रिज। क्या होता है, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन, यानी संक्षिप्त करना। शॉर्टन, या इसको हम ब्रीफ भी बोल सकते हैं, ब्रीफ भी बोल सकते हैं और शॉर्टन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। अब्रिज, अब्रिज मतलब होता है शॉर्टन। ठीक है, अगर मैं इसको लर्न करने की ट्रिक बताऊं, देखिए हम, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई रिवर है, ये रिवर जा रही है, तो इसको क्रॉस करने के लिए क्या होता है, हम एक ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रिज। ब्रिज क्यों बना रहे हैं,
ताकि हम इस रिवर को ईजिली क्रॉस कर सके और हमारा रास्ता छोटा हो जाए। कैसा हो जाए? शॉर्टन हो जाए, संक्षिप्त। ठीक है, तो अब्रिज मीन्स क्या होता है? शॉर्टन होता है। ठीक है, तो फाइनली हमने कितने बुकैब कर लिए? 5 बुकैब करे हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैंने सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? सुपरफ्लुअस शब्द सब जाए, और मैंने 5 वोकैबलरी करवा दी है। सो ये मेरी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की। इससे सबसे पहले जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था। उसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ाई थी सेकंड क्लास में, और ये मेरा थर्ड है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मैं इंग्लिश की पॉलिटी की मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं हिस्ट्री की ही लेके आऊँगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैंने बायो भी बताया था, बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बायोलॉजी किस लेवल की पढ़ाऊँगा? जो हमारे CDS, एफकेट या एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ओके, उसके बाद मैंने कहा था अगर आप सपोर्ट अधिक से अधिक करेंगे तो मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूँगा। ओके, और इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आज आपने मेरा देख ही लिया है। ठीक है, सो जो पढ़ाया है वो रिवाइज भी करके आना, और जिसने ज्योग्राफी की और पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।